नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके लिए जो बहुत ही ज़्यादा आप इस पल का इंतजार कर रहे थे वो पल आपका आ गया है। एसएससी जीडी का आपको पता ही है कि 10 जनवरी 2023 से ऑनलाइन परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और ये परीक्षाएं काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली हैं। इस परीक्षा का जो शेड्यूल आया है काफ़ी लंबा है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, वैसे तो मोस्टली अभ्यर्थियों को पता चल गया होगा, लेकिन जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में पहली बार शामिल हो रहे हैं उनके लिए मैं ये जरूरी सूचना देने वाला हूं। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में पहले भी शामिल हो चुके हैं और उसके अलावा वो दूसरी या तीसरी बार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए भी ये विशेष सूचना है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी इस चैनल पर नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि एसएससी के द्वारा जो जीडी की ऑनलाइन परीक्षाएं 10 जनवरी से कराई जाएंगी, उसमें जो बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है वो बदलाव ये हुआ है कि पहले क्या था कि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे 90 मिनट में, यानी कि आपके लिए 90 मिनट का समय दिया जाता था और आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन ऑनलाइन सॉल्व करने होते थे, जिसमें कि आपके 4 सब्जेक्ट आते थे। प्रत्येक सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन आपके लिए आते थे और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती थी। लेकिन इस बार क्या है कि एसएससी जीडी की परीक्षा में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया है। तो बदलाव के बाद अब आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो सिर्फ उसमें 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले की अपेक्षा इस बार 20 क्वेश्चन आपके कम कर दिए गए हैं और साथ ही साथ जो 20 क्वेश्चन कम किए गए हैं तो समय में भी काफ़ी परिवर्तन किया गया है। पहले 90 मिनट में 100 क्वेश्चन हल करने होते थे, तो अब आपको 80 क्वेश्चंस के लिए सिर्फ 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय मिलने वाला है। तो आपके यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ आपके लिए जो नुकसान हुआ है वो समय में हुआ है। समय में क्या हुआ है कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, यानी कि अगर प्रत्येक क्वेश्चन का अगर आप एवरेज लेके चलें तो 1 मिनट से भी कम आपको समय मिलता था। 90 मिनट 100 क्वेश्चन। लेकिन अब क्या है कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट यानी कि 1 घंटा रहने वाला है और 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन हल करने हैं। यानी कि पहले जो आपके लिए जो समय दिया जाता था एवरेज 1 मिनट से भी कम, अब वो भी उससे भी कम हो गया है। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन हल करने हैं। 80 क्वेश्चंस भी इस बार 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, यानी कि प्रत्येक पार्ट में 20-20 क्वेश्चंस इस बार आने वाले हैं। और साथ ही साथ इस बार 1/2 की नेगेटिव मार्किंग भी की गई है। पहले 1/4 की नेगेटिव थी, अब इस बार 1/2 की नेगेटिव है। तो भाई आप बिल्कुल भी इस बार तुक्के ना लगाएं, क्योंकि 2 गलत अगर आपने आंसर दे दिए तो आपका एक सही आंसर चला जाएगा। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। आपने काफ़ी ज़्यादा तैयारी की होगी। जो पहली बार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मौका नहीं मिला है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही एसएससी जीडी के फॉर्म भरे गए थे और उसके जस्ट बाद ही आपको परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल रहा है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। आपने जो भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, अगर वो एग्जाम में आ रहा है यानी कि आप बिल्कुल श्योर हैं किसी भी आंसर को लेकर, तो ही आप टिक करें, अदरवाइज उसे खाली छोड़ दें, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ऑनलाइन परीक्षा होती है किसी भी भर्ती की और उसमें 2 या 2 से अधिक पालियों में कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है। रिसेंटली ग्रुप डी का रिजल्ट आया है। रेलवे ग्रुप डी में काफ़ी संख्या में फॉर्म अप्लाई किए गए थे, करोड़ों की संख्या में। लेकिन क्या है कि नॉर्मलाइजेशन हमने देखा है कि एक अभ्यर्थी को 15-15, 16-16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन कैंडिडेट को मिलता है जिनकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, यानी कि आप जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं उसमें से काफ़ी कम मात्रा में अगर आपके गलत निकलते हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है, आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके गलत निकले हैं, तो आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता है, 1-2 नंबर का ही मिलता है, किसी किसी को तो मिलता ही नहीं है। तो आप बिल्कुल भी तुक्के ना लगाएं। जो भी श्योर हैं आप उन्हीं को टच करें, उन्हीं को छुएं और उन्हीं को सॉल्व करें। 80 क्वेश्चंस हैं, उसके लिए 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। पहले क्या आता था कि एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम कराया जाता था, लेकिन इस बार एक दिन में 4 शिफ्ट में ये एग्जाम कराया जा रहा है, क्योंकि इस बार भी काफ़ी संख्या में
पहले की अपेक्षा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं और इस बार वैकेंसी भी काफ़ी बढ़ गई हैं। पहले जो निकली थी उसकी लगभग डबल उसके बाद कर दी गई हैं। तो आपके पास SSC GD में भर्ती होने का ये सबसे शानदार मौका है और उनके लिए भी शानदार मौका है जो अग्निवीर बन के देश की सेवा करना चाह रहे थे। उनका फिजिकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन किसी भी कारण से वो रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। जहाँ भी जिस राज्य के हैं या जिस ज़िले के हैं वहाँ पर आपकी अग्निवीर भर्ती हुई होगी, वहाँ पर आपने अगर रनिंग क्वालिफाई नहीं की है या नहीं कर पाए हैं तो आप अपना मन हल्का ना करें। आपके लिए आप थोड़े अच्छे होंगे पढ़ाई में और आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो आपने तैयारी भी की होगी, तो आपके पास एक काफ़ी सुनहरा मौका है। आपको पता ही है कि SSC GD में भर्ती होने के बाद जो भी पोस्ट आपको मिलेंगी वो आर्मी की तरह ही आपको काम करना होता है। सिर्फ थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन लगभग प्रक्रिया सबकी सेम रहती है। और बाकी 10 जनवरी से कंटिन्यू एग्जाम सेंटर पर जाकर प्रत्येक शिफ्ट का प्रत्येक दिन हम आपके लिए रिव्यू लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से SSC GD का शानदार रिव्यू सबसे सटीक और लाइव सीधे एग्जाम सेंटर से इजीली देख सकते हैं। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो बस मैं यही ज़रूरी जानकारी आपको देने वाला था। और साथ ही साथ आप परीक्षा सेंटर पर समय से पहुँचें। 1-2 मिनट अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलती है ऑनलाइन एग्जाम में। काफ़ी संख्या में हम देखते हैं जब हम एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ क्या है कि एंट्री का जो समय होता है उसके बाद जो क्लोज गेट हो जाता है उसके 1-2 मिनट बाद अगर कोई अभ्यर्थी आता है तो उसे बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी जाती है और उसके हाथ से मौका निकल जाता है। तो आप ऐसी गलती ना करें, खासकर जिनका सुबह की शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो समय से पहुँचे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 7-8 दिनों से सर्दी पड़ रही है, कोहरा भी पड़ रहा है। तो आप अपने घर से लगभग अगर आपके घर से एग्जाम सेंटर का जो दूरी है अगर आप 1 घंटे में पहुंचते हैं तो 2 घंटे पहले निकलें, जिससे आराम से आप जाएंगे। जिस किसी भी व्हीकल से जाएं, 4 व्हीलर से जाएंगे तो कोहरे में 4 व्हीलर तेज़ नहीं चल सकती है। अगर आप 2 व्हीलर से जाएंगे तो 2 व्हीलर पर आपको काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगेगी, तो आराम से पहुंच सके। तो आप अपनी सावधानी से जाएं। सर्दी का खासकर मौसम चल रहा है तो सर्दी से बचाव करते हुए आप अपने एग्जाम सेंटर पर पहले ही पहुंच जाएं, जिससे कि आप आराम से लेट नहीं होंगे और आपको एग्जाम में शामिल होने का पूरा मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।